दादा, मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं इस माँ से पहले से मिलना चाह रही थी, जब से ये केस के मामले में हुआ था। और आज यहाँ पे इस घर पे आके ना दादा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी समस्त जनता को, और ख़ासकर आज मैं उन बहनों से, उन माँओं से कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आना, कहीं जाना ना जाना ना, एक बार इस घर में ज़रूर आना और इस माँ से मिल के जाना। तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों हम इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों हम इन बच्चियों के लिए सड़कों पे दराती लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो इस माँ की हालत है ना इस टाइम पे दोस्तों, सिर्फ समझने की कोशिश हो रही है, समझ हम अभी भी नहीं पा रहे हैं। इस माँ के बगल में बैठी हूँ, मेरे हाथ पाँव अभी भी काँप रहे हैं। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं आजीवन इस परिवार के साथ थी, हूँ और रहूँगी। और अगर तुम लोगों को एक बार भी ऐसा लगता है ना कि ये माँ-बाप बिक गए हैं और ये माँ-बाप जो हैं इन्होंने जो है सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं, और अब ये सब जो अभी मैंने बीच में सुना था कि लोग कह रहे थे कि इन्होंने पैसे ले लिए, इनका मुंह बंद हो गया तो चुप हो गए। तो एक बार इनके घर आना और इन 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 माँ-बापों की शकल देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे एक बच्ची को पाल पोस के उसको, जब वो उसको दरिंदे खा जाते हैं तो उस माँ के चेहरे का नूर उड़ जाता है। तो आज मैं इसीलिए आई थी दादा, इनसे मिलने आई थी, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि जितने भी मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग सब उस रैली में आए, सबने आवाज़ उठाई देश प्रदेश से। उसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे सरकार ने जो है सीबीआई जांच को वो सौंपी, और आज उसमें केस दर्ज भी हो गया। और अब उसमें बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वीआईपी छोटा हो चाहे वीआईपी हो बड़े स्तर का, उसका नाम आना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। और तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी जब तक अंकिता भंडारी के अपराधी को जो है सजा नहीं मिलेगी। जब तक उस वीआईपी का नाम खुल के नहीं आएगा, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। पहले तो मैं सबसे पहले जो हमारे घर पे आज जो ज्योति अधिकारी आ रखे हैं, बहुत सारे लोगों का ये भ्रांति थी कि ज्योति अधिकारी ने पैसे खा दिए हैं, लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है, क्योंकि ज्योति अधिकारी ने मुझे दिसंबर लास्ट और 3 तारीख हाँ मैं फ़ोन किया था कि मेरे पास 22,000 के करीब कहा था कि 22,500 हैं और मैं आपके यहाँ घर आऊँगा। फिर 3 तारीख को ज्योति अधिकारी द्वारा 3 जनवरी को ज्योति अधिकारी द्वारा कहा गया मैं आपको लेने आऊँगा और साथ ही देहरादून जाएंगे। तो मैंने ज्योति अधिकारी को कहा कि नहीं, हम खुद आएंगे और हम 4 तारीख को देहरादून मिलेंगे। तो उसी दिन जो भी आपके जो पैसे इकट्ठे कर रखे हैं उसी दिन हम जो भी है हम ले लेंगे। तो अकस्मात हमारी दोनों की तबीयत ख़राब हो जाने के कारण हम देहरादून नहीं आ पाए, और बहुत सारे लोगों ने भ्रांति पैदा रखी थी ज्योति अधिकारी ने पैसे खा लेंगे, लेकिन आज हम मेरे घर पे ज्योति अधिकारी आई है और हमारे पास उन्होंने 22,450 रुपये दे दिए हैं। तो जो अभी सरकार ने सीबीआई की जांच रखी है, तो अभी तो हमें इतना क्लियर पता नहीं हुआ कि सीबीआई की जांच कहाँ से स्टार्टिंग कर रही है, मतलब जहाँ तक केस ख़त्म हुआ उसके आगे की कार्रवाई हो, क्योंकि मेन है वीआईपी हमारा। जैसा कि अभी उर्मिला राठौर के द्वारा कहा गया कि गट्टू भट्टू जो हैं नाम के व्यक्ति वीआईपी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो रेनोविस्ट कॉल डिटेल निकाली जाए, जो कि 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 की आधी रात 2:30 बजे तक की कॉल डिटेल रेनोविस्ट की निकाली जाए। दूसरा कि पुलकित की, सौरभ की, अंकित की, और ये दुष्यंत कुमार जो नाम ले रहे हैं वीआईपी, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार, इनकी भी पूरी डिटेल कॉल डिटेल निकाली जाए। और एक हो रहा है कि जो सरकार द्वारा जो अनिल जोशी जो एफआईआर दर्ज सुप्रीम कोर्ट में दायर किए उन्होंने, वो मुझे मान्य नहीं है। अच्छा, आपको वकील से सीबीआई की जांच होगी, हमें पता पड़ेगा तभी जाके हम कुछ कह सकते हैं। तो फिर भी बस यही हम यही चाहते हैं कि जहाँ तक केस हमारा लटका हुआ है उससे आगे जांच की जाए। है कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ उन्होंने इतने मुकदमे दायर किए हैं, इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, और जानबूझ के उन्होंने किया है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सही बात। क्योंकि अब तो मेरी बच्ची तो वापस तो आएगी नहीं, लेकिन जो हर प्रत्येक घर घर में बेटियां हैं, तो मैं उन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा भी क्या होता है, मैं भी किनारे हो जाता, पर लेकिन मैं अभी तक किनारा नहीं हूँ, क्योंकि मैं लड़ाई लड़नी है, अंतिम सांस तक लड़नी है।